नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी चीनू शर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं इस सावन के पवित्र मास में हम सभी के आराध्य देवों के देव महादेव की। हम सभी ने महादेव के दर्शन तो किए हैं। कितना सुंदर भव्य रूप है और जगह जगह इस सावन के मास में शिव की आराधना होती है। लेकिन क्या हमने शिव को समझा है? क्या हमने शिव को जाना है? शिव जिसको कोई ना समझ सका, तभी तो वो है देवों के देव महादेव, जिनको देवता भी नहीं समझ सके, जिनको देवता भी नहीं जान सके, वह है हमारे शिव। हम ज्ञाता नहीं है, हम जानकार नहीं है कि हम शिव को समझ सके, लेकिन छोटा सा एक प्रयास कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं शिव के स्वरूप को समझने का। हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। हम किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं जॉब कर सकते हैं, तो वहां देखते हैं कि हमारे चारों तरफ एक सर्किल है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उनसे विचारधारा नहीं मिलती। हमारे एम्प्लॉय हो सकता है वो हमारे अनुसार काम नहीं कर सकता होगा, हम ये सोच सकते हैं, लेकिन क्या हम उनसे सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? क्या बैलेंस स्थापित कर सकते हैं? जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको हम नहीं समझ सकते हैं, तो क्या उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? यह शिक्षा मिलती है हमें शिव से। हम लोगों की विचारधारा अलग हो सकती है, उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग हो सकती है, उनके काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। वो हमसे मेल नहीं खा सकते होंगे, उनका नजरिया कुछ और हो सकता होगा, लेकिन क्या उन सब को मिला के एक मुट्ठी बन सकती है? ये हमें सिखाते हैं भगवान शिव का स्वरूप। मैं बताता हूं कैसे। आपने शिव के दर्शन किए होंगे। भगवान शिव के सबसे जो जटा है, सबसे ऊपर जटा में अगर हम जाते हैं तो जटा में कौन है? जटा में निवास है माँ गंगा का। माँ गंगा अर्थात जल। यदि हम थोड़ा सा नीचे आए तो शिव के मस्तिष्क पे क्या है? मस्तिष्क पर है तीसरा नेत्र। उसमें क्या होता है? उस तीसरे नेत्र में है ज्वाला, आग, प्रचंड आग, भयंकर प्रलय, तूफान। वह शिव के तीसरे नेत्र में है। तो शिव ने क्या धारण कर रखा है? शिव ने धारण कर रखा है सिर पर गंगा और मस्तिष्क पर आग। दोनों चीज एक साथ, दोनों एक दूसरे को काटने वाली चीज है। अगर आग लग जाए तो हम तुरंत पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ क्या? यहाँ दोनों साथ साथ है। आग भी है और जल भी है, दोनों साथ साथ है। यह शिव से सीखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो शिव के मस्तिष्क पर क्या है? मस्तिष्क पर है चंद्रमा। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा में अमृत होता है। तो मस्तिष्क को चंद्रमा और गले में विष को धारण किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि अमृत और विष दोनों साथ साथ। कैसे संभव है? आग और जल दोनों साथ साथ, अमृत और विष ये भी दोनों साथ साथ। यह कैसे संभव है? यह संभव है सामंजस्य से, भगवान शिव के सामंजस्य से यह संभव है। यदि हम थोड़ा और चलें तो शिव के जो बड़े पुत्र हैं वह कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन मयूर। मयूर भी कैलाश पर रहता है। और शिव जी के गले में क्या है? सर्प। मयूर सर्प को खा जाता है, लेकिन दोनों साथ साथ। जो दोनों एक दूसरे को खाने वाली चीजें हैं वो दोनों साथ साथ। सर्प और मयूर दोनों साथ साथ, आग और जल दोनों साथ साथ, अमृत और विष ये भी साथ साथ। भगवान शिव के एक और पुत्र हैं गणेश। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन मयूर कहता है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूं। तो मयूर सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है। यह एक चैन है। ये तीनों साथ साथ, ये कैसे संभव है? यदि हम और आगे चलें और विस्तार में देखें तो भगवान शिव का जो वाहन है वह कौन है? वह है नंदी, बैल। और वहीं अगर हम माता भवानी
जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है उनका वाहन क्या है? वह शेर। शेर ऋषभ को खा जाता है। अगर जंगल का राज अगर सौंप दिया जाए, जंगल में छोड़ दिए जाए, तो शेर बैल को खा जाएगा। मोर आएगा वो सांप को लेके उड़ जाएगा, सांप आएगा वो चूहे को खा जाएगा। लेकिन यह कैसा सामंजस्य कि एक ही स्थान पर वहां बैल भी है, वहां शेर भी है, वहां मयूर भी है, वहां चूहा भी है, वहां सर्प भी है, वहां आग भी है और जल भी है, वहां अमृत भी है और विष भी है। कैसा सामंजस्य। और एक बात जो भगवान शिव की खासियत है, भगवान शिव के शरीर पर क्या लिपटा होता है? महाकालेश्वर भगवान की आरती होती है भस्म की। भगवान शिव अपने भक्तों के लिए भस्म से श्रृंगार करते हैं। भस्म माने भभूत, और आपने देखा होगा। और शिव के चारों तरफ कौन रहते हैं? भूत। भूत को भगाने के लिए ही तो भभूत लगाई जाती है, लेकिन यहां तो दोनों ही साथ साथ है। भूत भी वही है और भभूत भी वही है। ना भूत भाग रहे ना भभूत अपना काम कर रही, क्योंकि भभूत लगाते ही भूत भाग जाते हैं, लेकिन भूत भी वही है और भभूत भी वही है। आप हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं एक दूसरे को काटने वाली चीजें जो एक दूसरे को काट रही है। अगर आग लग जाए तो हम जल डाल देंगे, लेकिन दोनों साथ साथ हैं। अगर जहर है तो उसमें अमृत दे देंगे तो जहर खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों साथ साथ है। अमृत और विष दोनों एक साथ कैसे? एक हलाहल विष, एक अमृत, लेकिन दोनों एक साथ। सर्प भी है और चूहा भी है। अगर कहीं चूहा सर्प को दिख जाए तो सर्प तुरंत उस चूहे को खा जाएगा। अगर मोर कहीं जा रहा हो और मोर को सर्प दिख जाए तो तुरंत मोर उस सर्प को खा जाएगा। यदि शेर भूखा हो तो उस बैल को खा जाएगा। लेकिन यदि हम देखें तो क्या सामंजस्य है? ये सभी चीजें एक साथ है, एक दूसरे को काटने वाली चीजें हैं। यह क्या है? ये तालमेल है, सामंजस्य है। जब भगवान शिव इस तालमेल को रख सकते हैं तो क्या हम एक छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते हैं अपने साथ में लोग रहने वाले, अपने साथ में कार्य करने वाले लोगों के साथ में एक हल्का सा सामंजस्य स्थापित करने की, बैलेंस स्थापित करने की? यदि हम कर सकते हैं तो इस सावन के माह में भगवान शिव से हमें यही सीख मिलती है। यह सीख मिलती है कि सामंजस्य, यदि हमने बैलेंस करना सीख लिया तो हम तैराकी अच्छे बन सकते हैं, अच्छे से तैर सकते हैं। तैरना क्या होता है? बैलेंस ही तो है। यदि हमने शरीर का संतुलन बना लिया तो हम आराम से हम नदी को पार कर जाएंगे, तैर जाएंगे। और यदि बैलेंस ही खराब है तो कुछ नहीं किया जा सकता, डूबना निश्चित है। तो भगवान शिव जो सभी के देवों के देव हैं, आराध्य हैं, महादेव हैं, वह हमें सिखाते हैं सामंजस्य, तुलना, एक दूसरे के साथ में तुलना नहीं करें, सामंजस्य स्थापित करें, बैलेंस स्थापित करें, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। आप अगर ऐसा कर रहे हो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, हम मैनेज कर लेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। यही तो सीख है, यही सीख है इस सावन के मास की, यही सीख है भगवान शिव से। इसीलिए ही नहीं उनको देवों के देव महादेव कहा जाता। कोई और क्यों नहीं महादेव बन जाता? कोई और क्यों नहीं देवों के देव बन जाते? क्यों? क्योंकि देवों के देव वही बन सकता है जो सबको साथ लेकर चले। यदि साथ लेकर चलने की क्षमता है तो आप में नेतृत्व है, आप नेतृत्व कर सकते हैं, आप अगुवाई कर सकती हैं, आपकी बात को सभी लोग स्वीकार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में साथ है जनादेश का, साथ है समूह का, आपके साथ में साथ है लोगों का। क्यों? क्योंकि आप संतुलन स्थापित कर सकते हो, आप मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो, आप में काबिलियत है उन सभी को मैनेज करने की। दिस इज द मैनेजमेंट जो कि हमें सिखाते हैं हमारे देवों के देव महादेव। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे जो देव हैं, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, वह हमें जो सीख देते हैं। क्या जरूरी था कि शिव जी सर्प को धारण करें? कोई जरूरी नहीं था। क्या जरूरी था कि शिव जी तीता नेत्र करें? कोई जरूरी नहीं था।
क्या शिव जी शेर नहीं धारण कर सकते? लेकिन यह सब सिर्फ क्यों? यह सब सिर्फ इसलिए ताकि बैलेंस हो सके, ताकि सामंजस्य स्थापित हो सके, ताकि संतुलन बन सके, ताकि एक दूसरे में प्रकृति में संतुलन स्थापित किया जा सके। इसीलिए उनको कहते हैं देवों के देव महादेव। तो दोस्तों, साथियों, हम यदि सामंजस्य अपने जीवन में स्थापित करना सीख लें तो हमारी जीत निश्चित है, हमारी राह आसान है, हम कहीं भी आसानी से तैर सकते हैं, किसी भी मंजिल को पार सकते हैं, किसी भी स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। जरूरत है सामंजस्य की, संतुलन की। एक सबसे बड़ी सीख कि संतुलन स्थापित होना चाहिए, एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर हमने यह सीख लिया तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, याद रखिए, संतुलन जरूरी है। यदि संतुलन है तो प्रकृति है, संतुलन है तो जीवन है, यदि संतुलन नहीं है प्रकृति भी नहीं। आगे फिर कुछ और दिलचस्प सीख के साथ फिर आऊंगा। आप सुनते रहिए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इस सावन के मास में आप सभी को, आप सभी के परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी के जीवन में बरकत करें, तरक्की लाएं, खुशहाली भर दें और इस हरी भरी प्रकृति के जैसे आपका जीवन, आपकी प्रकृति भी हरी भरी रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।